अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सदीक। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टोटल हमारे जो मार्क्स हैं इंग्लिश कंपलसरी के सेकंड ईयर में वो हैं 100, जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं हमारे वो ऑब्जेक्टिव के होंगे और 80 मार्क्स जो हैं हमारे वो सब्जेक्टिव के होंगे। ऑब्जेक्टिव की अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 10 मार्क्स जो हैं हमारे सिनोनिम्स के होंगे, 5 मार्क्स जो हैं वो प्रेपोजिशन में से होंगे और 5 मार्क्स हमारे जो हैं वो करेक्शन होगी हमारी सेंटेंसेस की। अगर हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर की जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का होगा, सेकंड क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। अगर हम सब्जेक्टिव टाइप पेपर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव में हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें मॉडर्न प्रोज से जो है क्वेश्चंस आएंगे 9 और हमने 6 को जो है वो उनका आंसर लिखना है। 12 मार्क्स जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो हीरोज़ से होगा। 8 क्वेश्चंस हमें आएंगे और हमने 6 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना है। 12 मार्क्स हमारे इसमें से भी होंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स यहाँ से आएंगे। 12 क्वेश्चंस आएंगे और 8 क्वेश्चंस को जो है वो हमने सॉल्व करना है। 16 मार्क्स जो है हमारे इसके होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ऐसे आएगा और वो जो ऐसे है हमारा वो 300 से लेके 400 वर्ड्स तक हमने लिखना होगा और ऐसे के हमारे 15 मार्क्स होंगे। 4 ऐसेज आएंगे और उनमें से हमने एक ऐसे को जो है वो लिखना है। 6 क्वेश्चन हमारा ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर होगा। 8 ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे मिक्स होके और 5 हमने उसमें से सॉल्व करने हैं। 2-2 नंबर का एक होता है और 10 मार्क्स हमारे जो हैं वो इसके होंगे। लास्ट पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। 15 मार्क्स की जो है हमें वो ट्रांसलेशन आएगी एक पैराग्राफ की। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये हमारी मॉडर्न प्रोज हीरोज़ या मिस्टर चिप्स से जो है वो नहीं आएगी, ये हमें टेंसेस से आएगी। यानी कि हम टेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे सारे टेंसेस की। उसके बाद उन टेंसेस में से जो है हमें एक पैराग्राफ जो है वो दिया जाएगा, उसकी हमें जो है उर्दू पैराग्राफ होगा, इंग्लिश जो है हमने उसका लिखनी होगी। सो ये 15 मार्क्स की जो है हमारी ट्रांसलेशन जो है लास्ट पे वो आएगी। अब लास्ट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इंग्लिश में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है हमें ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि इंग्लिश में जो है अच्छे मार्क्स लेना कोई एक अपहिल टास्क नहीं, कोई एक मुश्किल जो है ये काम नहीं। सिर्फ तवज्जो इसके अंदर हमें चाहिए अपनी हमदे इंग्लिश की तरफ और प्रैक्टिस जो है वो हमें चाहिए। प्रैक्टिस जो है हमेशा वो इंसान को परफेक्ट बना देती है। अब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक वाले, उसके अलावा भी हमने जो लेसन है उसको थॉरोली जो है हमने पढ़ना है, उसको समझना है। हमने जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे लेसन का, चाहे वो हमारा मॉडर्न प्रोज हीरोज़ या हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स में से हो, हमने हर चीज़ का जो है कॉन्टेक्स्ट उसको अच्छे तरीके से समझना है। हर चीज़ को जो है वो थॉरोली जो है स्टडी करना है। अगर हमें क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से हट के या टेक्स्ट बुक से जो है वो हट के आता है, कोई क्रिएटिव क्वेश्चन आता है तो हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। और जो मेरी यूट्यूब सीरीज़ है लेक्चर्स की सेकंड ईयर के, उसके अंदर मैंने जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब को जो है वो डिस्कस किया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उन पॉइंट्स को जो है आपने अच्छे तरीके के साथ वो मेमोराइज़ करना है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन आंसर्स की भी जो है वो एक सीरीज़ होगी। उस क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा और पास्ट पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं मुख्तलिफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा ताकि जो है थॉरोली हमारी जो सीरीज़ है सेकंड ईयर के लेक्चर्स की इंग्लिश की ये कंप्लीट हो सके और आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो और बेहतरीन नंबर जो है वो इंग्लिश में ले सकें।